हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 7। तो आज के श्लोक में भगवान अपनी स्थान के बारे में हमें समझाते हैं। भगवान का स्थान क्या है, भगवान की पोजीशन क्या है, इसके बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। जैसे हम पिछले श्लोकों में देख सकते हैं, पिछले श्लोकों में भगवान ने प्रारंभ में अपनी शक्तियों के बारे में समझाते हुए अपनी शक्तियों में एक प्रकार, एक वैरायटी जिसका नाम है प्रकृति या जिसे कहा जाता है इन्फ्री एनर्जी, इसके बारे में भगवान ने समझाया। उसके बाद में भगवान ने अपनी सुपीरियर एनर्जी, सुपीरियर शक्ति मतलब हम सभी जीवियों के बारे में, इनके बारे में कहा था। और उसके बाद में भगवान कहते हैं कि चाहे वो प्रकृति हो सकता है या जीव, चाहे सुपीरियर एनर्जी या इन्फीरियर एनर्जी, ये इन दोनों शक्तियों का मूल और इनका अंत्य मैं स्वयं हूँ। तो ये सभी विचार भगवान ने पिछले श्लोकों में समझाया था। इसके बाद में आज के श्लोक में भगवान अपने स्थान के बारे में समझाते हुए इतनी डायरेक्ट सेंटेंस क्लियर से इतना कहते हैं अर्जुन को कि देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी, मतलब मेरे रूप के अलावा या मेरे अलावा मेरे ऊपर और कोई भी शक्ति एग्जिस्ट नहीं है। जैसे हम बार बार कहते हैं कृष्ण को, जब भी हम एड्रेस करते हैं हम कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। उन्हें कहते हैं सुप्रीम। क्यों कहते हैं सुप्रीम? क्योंकि उनके ऊपर और कोई भी नहीं है। ही इज द लास्ट पर्सन ऑफ अथॉरिटी, इसलिए कहा जाता है सुप्रीम। जैसे हम देखते हैं किसी नेता को, कोई जो नेता है किसी कंट्री का, उसे हम कहते हैं ओ ही द सुप्रीम लीडर। क्यों कहा जाता है सुप्रीम लीडर? मतलब क्या है, उस देश में जो भी रूल्स बनाते हैं, जो भी है वो उसके आदेश के ऊपर होता है। सो ही इज द सुप्रीम वहाँ पे। उसके अलावा और कोई भी शक्ति नहीं है और कोई भी एजेंसी नहीं है, कोई भी मिनिस्टर का बोर्ड नहीं है जो उसके ऊपर है, जो उसको कंट्रोल कर सकता है, नहीं। दैट इज व्हाई इज कॉल्ड एज सुप्रीम। जैसे हम देख सकते हैं आज के करेंट सिचुएशन में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है, तो रशिया में रहने वाले जो उसके मेन हेड है पुतिन, तो उन्हें कहा था है ही इज अ सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री। तो वहाँ पे अगर हमारे देश में अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में क्या होता है, जो भी प्रधानमंत्री है उनके ऊपर हमारी न्यायिक व्यवस्था है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इस प्रकार जो एक हाईएस्ट पोजीशन में है उनके ऊपर भी कुछ इंस्टीट्यूशन है जो उन्हें नियंत्रण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने कुछ आदेश दिया है, अगर वो आदेश हमारी संविधान के खिलाफ जाता है तो उसे रोक दिया जा सकता है, उन्हें अपने स्थान से नीचे उतारा जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जब एक सुप्रीम लीडर की बात होती है, जैसे रशिया के बारे में, वहाँ पे उनकी जो नायक है उसके बारे में जब बात होती है, तो हम देख सकते हैं ही इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री। अगर उसके देश में वो जो भी निर्णय लेते हैं वही हाईएस्ट माना जाता है, और जो भी उनकी जो निर्णय के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उन्हें पनिश किया जाएगा। सो ही हैज द सुप्रीम अथॉरिटी, तो उन्हें कहता है सुप्रीम। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण को जब भी हम एड्रेस करते हैं हम उन्हें कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। क्या कारण है? क्योंकि भगवान कृष्ण के ऊपर और कोई भी देवी देवता, कोई भी शक्ति, कोई भी निराकार रूप, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है भगवान कृष्ण के ऊपर। जो भी देवी देवता आते हैं या भगवान के जो भी अलग अलग अवतार आते हैं वो सभी भगवान कृष्ण के अधीन में ही कार्य करते हैं। तो इसीलिए भगवान आज के श्लोक में इतना क्लियर से कहते हैं अर्जुन को, मत्था परतरम नान्यत, मत्था बियॉन्ड मी, परतरम न अन्यत, न अन्यत, अन्य मतलब एनी अदर, न अन्यत नोबडी एल्स। ओ धनंजया, अर्जुन को एड्रेस किया जा रहा है यहाँ पे, ओ धनंजया मेरे ऊपर और कोई भी सत्य एग्जिस्ट नहीं करता है।
मैं ही सभी का सबका सुप्रीम ट्रुथ हूँ, एब्सोल्यूट ट्रुथ हूँ। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं। तो हम देख सकते हैं भगवान के डायरेक्ट सेंटेंस जो डायरेक्ट मीनिंग हमें देता है कि भगवान के ऊपर और कोई भी शक्ति एग्जिस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को सभी आचार्य के द्वारा, वेदों के द्वारा पुष्टि करते हुए कहा जाता है देवोत्तम परम पुरुष, ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो इस प्रकार कहते हुए भगवान एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे, किस प्रकार से भगवान सुप्रीम होते हुए सभी सृष्टि को उन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन भगवान की उपस्थिति को हम इतने आसानी से समझ नहीं पाते। तो इसे समझाने के लिए भगवान ने एक सुंदर सा उदाहरण दिया है। तो इस उदाहरण को अगर हम याद रखेंगे हमेशा, तो उस उदाहरण के द्वारा हम हमेशा समझ सकते हैं, हमेशा इस कॉन्शियस में रह सकते हैं कि किस प्रकार भगवान ने सभी चीज़ों को, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मणिगणा, मणिगणा मतलब अ पर्ल नेकलेस। अगर आपने एक पर्ल नेकलेस लेंगे तो उस पर्ल नेकलेस में हम देखेंगे तो सभी जो उसके पर्ल्स है, सभी जो मोतियां हैं, तो इतने बारीक से मोतियां लाइन से लगाए होते हैं और उसे एक थ्रेड के द्वारा उन मोतियों को एक लाइन में, एक आकार में बिठाया होता है। तो उस चेन को कोई पहनता है, उसे हाथ में पकड़ता है, कैसे भी हिलाता है, वो सभी मोती एक ही स्थान में बराबर से रहते हैं। क्या कारण है इसका कि मोतियां एक ही प्रकार, एक ही लाइन में या एक ही शेप में रहेंगे? कारण क्या है? उन सभी मोतियों को, जो एक्चुअली सभी मोतियां अलग अलग हैं, सभी मोतियां इंडिपेंडेंट है, लेकिन उन सभी मोतियों को एक सूत्र के द्वारा बंधा दिया है। सो बाय थ्रेड, बाय यूजिंग अ थ्रेड, एक सूत्र के द्वारा उसे बांध दिया गया है। तो देखने के लिए हमें वो सूत्र दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि वो सूत्र जो है, वो धागा जो है, वो मोतियों के बीच में है, उसके अंदर है, तो इसलिए वो धागा दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि इन सभी मोतियों को एक ही स्थान में या एक ही शेप में पकड़ के रखने के लिए उसके अंदर धागा है, उसके अंदर एक सूत्र है और वही उसका मूल कारण है। इसीलिए मोतियां अलग अलग इंडिपेंडेंट होने के बावजूद वो बिखर नहीं जाती, उन्हें बांध के रखा गया है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण यहाँ पे ये उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि जैसे पिछले श्लोकों में भगवान ने अपनी इन्फीरियर एनर्जी को कहा है, प्रकृति के बारे में कहा है, बाद में भगवान ने अपने सुपीरियर एनर्जी के बारे में कहा है, जीवियों के बारे में कहा है। तो भगवान कहते हैं कि इन सभी शक्तियों को, चाहे वो मेरी इन्फीरियर शक्ति हो सकती है या सुपीरियर शक्ति हो सकती है, तो इन मल्टी एनर्जीज, जो इतने सारी शक्तियां हैं, इन सभी शक्तियों को मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं ही उसका नियंत्रण करता हूँ। हो सकता है अज्ञानी व्यक्तियों को मैं दिखाई नहीं दे सकता, मेरी शक्तियाँ जो है, मेरी कंट्रोलिंग पावर जो है, ये दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन आई एग्जिस्ट। मैं एक सूत्र के द्वारा, एक सूत्र के जैसे, जिस प्रकार से एक मणि को, मोतियों को एक सूत्र बांध के रखता है, इसी प्रकार मैं सभी शक्तियों को, सभी एनर्जीज को कंट्रोल करता हूँ। तो ये भगवान का स्थान है। तो इस एग्जाम्पल को हम याद रखेंगे तो आप कभी भी एक मोती का माला देखेंगे या किसी भी माला को देखेंगे जो एक सूत्र के द्वारा सूत्र के द्वारा बांध दिया गया है, तो उस माला को देखते ही आपको ये याद आना चाहिए, हाँ भगवान कृष्ण ये उदाहरण देते हैं कि भगवान कृष्ण इस प्रकार से हम सभी शक्तियों को, सभी जीवियों को, इस भौतिक प्रकृति को, इस पूरे संसार को, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, इसी एक मोती के माला के बराबर। तो इस प्रकार हमें इस एग्जाम्पल को याद रखते हुए हमेशा भगवान के स्थान को समझने का कोशिश करना चाहिए। तो श्लोक में जैसे भगवान ने अपने स्थान के बारे में इतना क्लियर से कहते हैं कि मेरे अलावा, मेरे ऊपर और कोई भी नहीं है,
तो भावार्थ में प्रभुपाद इसके बारे में विस्तार करते हुए प्रभुपाद यहाँ पे मायावादी या निराकारवादी उनके तत्वों को यहाँ पे उनके तत्वों को यहाँ पे डिनाई करते हैं। किस प्रकार एक मायावादी उनके जो तत्व होते हैं उसे रेफ्यूट किया गया है इस पूरी भावार्थ में। तो भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं, सामान्य से अगर हम देखेंगे तो लोगों में ये एक कंट्रोवर्सी या एक शंका हम देख सकते हैं। और ये शंका जो है, क्या शंका है कि परम सत्य क्या वो एक आकार है या निराकार है, क्या वो एक पर्सनालिटी है या सिर्फ एक शक्ति है। तो ये एक कंट्रोवर्सी है या एक इस प्रकार के तत्व है जो हमेशा से हमारे वैदिक तत्वों में हमें दोनों प्रकार के एक्सप्लेनेशन दिखाई देता है, जिसके कारण से बहुत लोग जो आध्यात्मिक जीवी हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनमें ये दो भाव हम देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो पर्सनल भगवान के उस पर्सनल एस्पेक्ट की पूजा करते हैं और कुछ लोग हैं जो भगवान की इम्पर्सनल एस्पेक्ट की पूजा करते हैं। तो ये जो दो प्रकार के लोग हैं ये सिर्फ आज के समय में एग्जिस्ट नहीं तो ये सिर्फ आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वेदों के समय से ही इनकी उपस्थिति हम देख सकते हैं। सत्य युग या द्वापर युग उस प्रकार के वेदों के समय में भी इस प्रकार के निराकारवादी एग्जिस्ट करते थे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे लेकिन भगवान की उस निराकार ब्रह्मन की आराधना करते थे। तो इस प्रकार की जो डिफरेंस है, ये दो वर्ग जो है ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तो इस आज के श्लोक के द्वारा हम इस कंक्लूजन को पहुंच सकते हैं कि परम सत्य जो है वो एक साकार रूप है, वो निराकार नहीं है, वो निर्गुण नहीं है, बल्कि वो एक पर्सनालिटी है, वो एक साकार रूप है। और उन्हें उस साकार रूप में भी गुण है, क्वालिटीज है, तो उनका एक फॉर्म है। तो ये सब कुछ हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं कि पूरी भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि पूरा भगवत गीता में इसी विषय को पुष्टि किया गया है कि परम सत्य जो है वो साकार रूप है, भगवान की एक रूप है, भगवान निराकार नहीं है। निराकार रूप जो है वो भगवान के एक अंश है, लेकिन उससे भी हाईएस्ट कौन है? भगवान की साकार रूप। तो पूरी भगवद गीता के द्वारा हम इस विषय को पुष्टि कर सकते हैं। सिर्फ भगवद गीता ही नहीं बल्कि भागवतम और अन्य उपनिषद के द्वारा भी इस विषय की पुष्टि किया जा सकता है कि परम सत्य जो है वो एक साकार रूप है, वो निराकार नहीं है। तो भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद इसी विषय को विस्तार करते हुए यहाँ पे ब्रह्म संहिता के एक श्लोक का उल्लेख करते हैं, जहाँ पे उस ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मदेव जो हमारे यूनिवर्स, हमारी सृष्टि के पहले जीव माने जाते हैं, तो वो स्वयं ब्रह्मदेव जब भगवान के दर्शन लेते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन लेते हैं, तो उन्हें प्रार्थना सुनाते हुए उन्हें अपनी प्रार्थना सुनाते हैं पंक्तियों में। तो उन पंक्तियों को कहा जाता है ब्रह्म संहिता। तो उस ब्रह्म संहिता की पहली श्लोक में ही ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो हमें कहा जाता है ईश्वरा, कृष्ण को एड्रेस किया जा रहा है, यू आर ईश्वरा, आप ईश्वर हो। ईश्वर का मतलब क्या है? कंट्रोलर, जो सबको कंट्रोल करता है, उसे कहा जाता है ईश्वरा। लेकिन भगवान कृष्ण किस प्रकार के ईश्वर है? ईश्वर परमा कृष्ण, सभी कंट्रोलर, जो भी हमें देखते हैं कि हाँ ये कंट्रोलर है, ये देवी है, ये देवता है, तो जो भी हम कंट्रोलर है, इन सभी कंट्रोलर के परम कंट्रोलर है वो। इसलिए उन्होंने कहा था है ईश्वर परमा कृष्ण, भगवान कृष्ण सभी नियंत्रकों के परमोच्च नियंत्रक है। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं। बाद में कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह मतलब क्या है? विग्रह एक फॉर्म, एक रूप, उसे कहा था विग्रह। इसे हम कहते हैं डीटीज। डीटीज का मतलब क्या है? विग्रह।
विग्रह मतलब जैसे भगवान के एक विग्रह होते हैं जिसकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो विग्रह मतलब हमें समझ लेना है कि इट हैज अ फॉर्म, उसका एक आकार है। इसलिए हम कहते हैं ना भगवान कृष्ण की विग्रह कैसा है, 2 हाथ है, 2 पांव है, हाथों में बांसुरी पकड़ा हुआ है। भगवान विष्णु की विग्रह कैसी होती है, 4 हाथ होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म पकड़े होते हैं। तो इस प्रकार विग्रह मतलब क्या समझना है, पर्सनालिटी है, एक रूप है, ये समझ सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण को कहा जाता है सत चित आनंद विग्रह। भगवान कृष्ण भी एक साकार रूप है और उनकी आकार, उनका रूप किस प्रकार से बनाया गया है, सत चित और आनंद के द्वारा बनाया गया। सत का मतलब क्या है, शाश्वत, एटर्नल। चित, चित का मतलब क्या है, कंप्लीट नॉलेज, पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। और आनंद, आनंद मतलब कंप्लीट ब्लिस और आनंद भरित। तो इस प्रकार भगवान का जो रूप है वो सत चित आनंद से बना हुआ एक रूप है। तो इस प्रकार ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना के द्वारा भी समझाते हैं कि भगवान कृष्ण सभी के ऊपर है, वही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है और उनका एक रूप है। वो निराकार नहीं है बल्कि वो साकार रूप है। तो प्रभुपाद भगवद गीता में इस भावार्थ में ब्रह्म संहिता के श्लोक का उल्लेख करते हुए अपने भगवान के इस वाक्य को पुष्टि करते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रभुपाद आगे श्वेताश्वतर उपनिषद के में दिया गया एक श्लोक का उल्लेख यहाँ पे करते हैं। जैसे हमने प्रारंभ में कहा कि ये निराकारवादी या मायावादी जो कहते हैं कि भगवान की कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान के कोई गुण नहीं है, तो इस प्रकार के मायावादी हमेशा से एग्जिस्ट में रहते हैं। तो वैदिक समय में भी उनके अस्तित्व था। तो हम देख सकते हैं कि इतना भगवद गीता में इतना क्लियरली भगवान समझाने के बावजूद कि मेरे अलावा और कोई सुप्रीम नहीं है, इतना क्लियर से समझाने के बावजूद क्यों कुछ वर्ग के लोग निराकारवादी बनते हैं, क्यों वो लोग मायावादी तत्व का पालन करते हैं? इसके लिए हमें उत्तर मिलता है कि उनका जो तत्व है मायावादी तत्व, उसे पुष्टि करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उल्लेख हैं। इसीलिए उस शास्त्रों की या उपनिषदों में दिया गया उन उल्लेखों के आधार के ऊपर वो मायावादी भगवान के रूप को मना करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान निराकार है। तो जैसे हर बार हम समझाते हैं कि हमें जो भी ज्ञान प्राप्त करना है, हमें शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है और शास्त्रों के द्वारा दिया गया ज्ञान ही सुप्रीम होता है या अल्टीमेट होता है। तो इसी प्रकार ये मायावादी उनका तत्व भी वो लोग शास्त्र से ही निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि मायावादी कोई अपना ही विचार करते हुए अपने मन के आधार के ऊपर या मेंटल स्पेकुलेशन करते हुए वो कुछ नया थ्योरी बना रहे हैं, नया फिलॉसफी बना रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मायावादी जो अपना जो भाष्य है, जो अपने जो तत्व है, उनका उतना कठिन निर्धार उसके ऊपर क्यों आता है? क्योंकि शास्त्रों के कुछ भाग में, उपनिषदों के कुछ भाग में भगवान की उस निराकार रूप को उसकी पुष्टि दिया गया है, इसीलिए वो लोग भगवान निराकार रूप को मानते हैं। जैसे इसके लिए उदाहरण आज के श्लोक में भावार्थ में प्रभुपाद श्वेताश्वतर उपनिषद इससे एक श्लोक का उल्लेख यहाँ पे करते हैं। तो इस श्लोक का उल्लेख करते हुए उसके अनुवाद में हम देख सकते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं इसके अनुवाद में कि ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मदेव जो है, जो वो सभी जीवियों के प्रमुख हैं हमारे यूनिवर्स में, क्योंकि ही इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी ऑन दिस यूनिवर्स। जैसे हमारे विश्व में, हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में वही पहले जीव है जिनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे इस उपनिषद के इस श्लोक में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो है
उन्हें कहा था कि ब्रह्मा सभी देवी देवताओं के प्रमुख हैं, उनके सुप्रीम हैं। मतलब हम जैसे हमारी हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि 33 क्रोस डेमिगॉड्स है, जैसे हम कहते हैं इंद्रदेव है, वरुण है, अग्नि है, तो इस प्रकार बहुत सारे देवी देवता है। तो टोटल सब कुल मिला के होते हैं 33 करोड़ डेमिगॉड्स। तो इन सभी 33 क्रोस डेमिगॉड्स जो है, इनके अधिपति या इनके नेता, इनके लीडर कौन है? वो स्वयं ब्रह्मा है। और कहा जाता है इस श्लोक में कि ब्रह्मा के ऊपर क्या है? वहां पे सिर्फ ट्रांसेंडेंस है। ट्रांसेंडेंस मतलब यहाँ पे ब्रह्म ज्योति को कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के ऊपर क्या है? वहां पे ब्रह्म ज्योति है, और उस ब्रह्म ज्योति के ऊपर कोई नहीं। और उस ब्रह्म ज्योति किस प्रकार से है? इट हैज नो मटेरियल फॉर्म्स और इट हैज नो मटेरियल कंटेमिनेशन ऑल्सो। उसका कोई भी किसी प्रकार का भौतिक रूप भी नहीं है और कोई भौतिक कल्मश उसमें नहीं देख सकते। तो ये सब एक्सप्रेशन में कहाँ से मिलता है? इस श्वेताश्वतर उपनिषद में। जैसे भागवत प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि इस श्लोक में दिया गया जो शब्द है आरूपम, तो इस शब्द को वो लोग पुष्टि करते हुए कहते हैं कि हाँ, ये जो ट्रांसेंडेंस है, ये जो ब्रह्म ज्योति है, इसका कोई रूप नहीं है। क्या यहाँ पे कहा जाता है आरूपम, तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि इस ब्रह्म ज्योति का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो इस प्रकार जो इस ब्रह्म ज्योति को या इस ट्रांसेंडेंस को समझ जाता है वो यहाँ से मुक्ति पा सकता है, और जो इसे समझ नहीं पाते वो इसी भौतिक संसार में भौतिक क्लेशों से गुजरते रहते हैं, यहाँ से प्रॉब्लम में फेस करते रहते हैं। तो इस प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद में दिया जाता है। तो इसी आधार के ऊपर या इसी के जैसे अलग उल्लेख जो अलग अलग शास्त्रों में आते हैं, उन सभी के आधार के ऊपर मायावादी ये हमेशा कहते हैं कि भगवान की कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है। लेकिन भावार्थ में प्रभुपाद यहाँ पे इस श्लोक में दिया गया इस जो शब्द है आरूपम, इसका एक सही अर्थ हमें समझाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि शास्त्रों में जहाँ पे भी भगवान की निराकार रूप के बारे में वर्णन किया गया है, अगर उन श्लोकों को अगर हम वैष्णव सिद्धांत के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि वो सभी भगवान की निराकार रूप को पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान के साकार रूप को ही पुष्टि करते हैं। तो ये समझने के लिए हमें वैष्णव सिद्धांत के द्वारा उसे देखना चाहिए। अगर हम एक मायावादी सिद्धांत के द्वारा उसे समझने का प्रयास करेंगे तो हमें भी लगता है कि हाँ, यहाँ पे कहाँ जा रहा है आरूपम, ही हैज़ नो मटेरियल फॉर्म्स, तो उसमें कुछ आकार नहीं है। तो मायावादी तत्व के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार हम यही समझते हैं। लेकिन वैष्णव सिद्धांत के द्वारा हम इसे इसकी सही अर्थ क्या है वो हम समझ सकते हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं कि जब भगवान को कहा जाता है आरूपम, या उन्हें कहा जाता है कि ही हैज़ नो मटेरियल फॉर्म्स, तो इसका मतलब क्या है? ही हैज़ नो मटेरियल फॉर्म बट ही हैज़ अ स्पिरिचुअल फॉर्म। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि भगवान की कोई लौकिक आकार नहीं है, तो वो सही है। भगवान की लौकिक आकार नहीं है बल्कि आध्यात्मिक आकार है। तो ये वैष्णव सिद्धांत के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो मायावादी जब उन्हें कहा था कि आरूपम, तो क्या कहते हैं? भगवान की कोई आकार ही नहीं है। और जब भगवान कहता है भगवान को निर्गुण जब कहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि भगवान के कोई गुण ही नहीं है। लेकिन नहीं, वैष्णव सिद्धांत के द्वारा इन शब्दों का अर्थ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आरूपम या निराकार, इसका मतलब है भगवान की कोई लौकिक आकार नहीं है बल्कि आध्यात्मिक आकार है। जब भगवान कहता है निर्गुण, इसका मतलब क्या है? भगवान में कोई भी भौतिक गुण नहीं है लेकिन आध्यात्मिक गुण से भरा हुआ है। तो इस प्रकार वैष्णव सिद्धांत के द्वारा हम इन श्लोकों के सही अर्थ को निकालते हुए भगवान के साकार रूप की पुष्टि कर सकते हैं।
जैसे ब्रह्म संहिता के उस श्लोक में हम देख सकते हैं, वहां पे कहा गया है सत चित आनंद विग्रह। तो ये जो क्वालिटी है भगवान की, क्या है? सत चित और आनंदा। ये मटेरियल क्वालिटी नहीं है, ये भौतिक क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये सभी आध्यात्मिक क्वालिटी है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है आरूपम, ही हैज नो मटेरियल फॉर्म्स। तो इस प्रकार वैष्णव सिद्धांत के द्वारा इन श्लोकों का सही अर्थ हम निकाल सकते हैं। बाद में प्रभुपाद यहाँ पे इसी श्वेतशत्र उपनिषद में दिए गए दूसरे श्लोकों का उल्लेख यहाँ पे करते हैं, जहाँ पे क्लियर से कहा गया है कि वो परम सत्य जो है वो एक पर्सनालिटी है, उनका एक आकार है, उनका एक रूप है। इस विषय को इसी उपनिषद के श्लोकों में दिया गया है। इसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसका उल्लेख करते हैं प्रभुपाद, और उसके अनुवाद में यहाँ पे कहते हैं आई नो दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल मटेरियल कंसेप्शंस ऑफ डार्कनेस। ऑल मटेरियल कंसेप्शन ऑफ डार्कनेस, हमारे जो भौतिक विचार है उन सभी विचारों से परे है वो, उन सभी विचारों से अलग है भगवान। इसलिए उन्हें कहा है ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक है वो। साथ में आगे कहते हैं ओनली ही हु नोज हिम कैन ट्रांसेंड द बॉन्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो जो भगवान के साकार रूप को समझ सकता है, सिर्फ वही इस जन्म और मरण की मृत्यु के साइकिल से, इस जनन मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। आगे कहते हैं देयर इज नो वे फॉर लिबरेशन अदर देन दिस नॉलेज ऑफ दैट सुप्रीम पर्सन। देखिए इतना क्लियर से कहा है सुप्रीम पर्सन। इसे श्लोक में कहते हैं एतम पुरुषम महांतम। पुरुषा, पुरुष मतलब क्या है? पर्सन। तो जब हम कहते हैं पर्सन, तो वहाँ पे एक आकार है, एक रूप है। तो इसलिए यहाँ पे इतना क्लियर से कहा जा रहा है कि अगर उस आध्यात्मिक पर्सन के बारे में, उस आध्यात्मिक रूप के बारे में अगर हम इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, then there is no question for liberation, मुक्ति पाने का कोई संभावना ही नहीं है। तो इस प्रकार जो मायावादी है, जो निराकारवादी है, भगवान के आकार को नहीं मानते, उनके लिए मुक्ति का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद रहता है। तो इस प्रकार से इसी श्वेतशत्र में उपनिषद में दिए गए श्लोकों के द्वारा हम भगवान की साकार रूप को पुष्टि कर सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद और एक श्लोक का अनुवाद यहाँ पे देते हैं। तो इस श्लोक के अनुवाद में भी जो उपनिषद से निकाला गया है, तो इसके अनुवाद में भी हम देख सकते हैं क्लियर से कि किस प्रकार से भगवान के रूप के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कहते हैं देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू दैट सुप्रीम पर्सन बिकॉज ही इज द सुपर मोस्ट। ठीक है, जो आज के श्लोक में भगवान जिस विषय को कहते हैं कि मत्था परतरम न अन्य, मेरे अलावा और कोई भी सुप्रीम ट्रूथ नहीं है, तो यही ज्ञान उपनिषदों में भी दिया गया है। और वहाँ पे भगवान उपनिषद में कहा जाता है देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू पर्सन। भगवान के इस आकार के ऊपर और कोई भी सत्य एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो भगवान ही सब कुछ है। ही इज द स्मॉलर ऑफ देन द स्मॉलेस्ट एंड ही इज द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। He is situated as a silent tree and he illumines the transcendental sky, and as the tree spread its roots, he spread his extensive energies. तो इस प्रकार भगवान के साकार रूप के बारे में उपनिषदों में इस प्रकार के वर्णन हम देख सकते हैं। तो भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद एक कंक्लूजन देते हुए इस भावार्थ को समाप्त करते हैं, ये कहते हुए कि यहाँ पे दिए गए सभी श्लोकों के आधार के ऊपर हम समझ सकते हैं कि परम सत्य जो है वो एक पर्सनालिटी है, उनका एक रूप है। तो भगवान कृष्ण जो है वो किसी अन्य रूप के अवतार नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है, और उनके ऊपर और कोई भी सत्य एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी जो भी है, जैसे कोई ब्रह्म ज्योति हो सकता है, या कोई देवता हो सकते हैं, भगवान के अन्य अवतार हो सकते हैं, वो सभी भगवान कृष्ण के अधीन में ही आते हैं।
तो इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे कंक्लूजन में इस जो कहते हुए कहते हैं, फ्रॉम दीज वर्सेस वन कंक्लूड्स दैट द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु इज ऑल परवेडिंग बाय हिज मल्टी एनर्जीज बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। तो यहाँ पे कहा है कंक्लूजन में कि भगवान कृष्ण ही वो देवतम परम पुरुष है जो ऑल परवेडिंग है। ऑल परवेडिंग मतलब he has expanded everywhere, सभी जगह पे वो फैले हुए हैं। किस प्रकार से फैले हुए हैं? by his multifarious energies, अपने अलग अलग प्रकार के शक्तियों के द्वारा वो फैले हुए हैं। तो इस प्रकार इस आज के श्लोक में हम क्लियर से देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण के ऊपर और कोई भी नहीं है, और हमें इस एग्जाम्पल को भी याद रखना है एज अ सूत्रे मणिगणा इव, जस्ट लाइक अ पर्ल्स स्ट्रक ऑन अ थ्रेड। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हमें हमेशा इस वाक्य को याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण।